शुक्रवार को पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया और आगे भी इसी तरह मनाया जाता रहना चाहिए और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज के दिन रहमतुल लिल आलमीन मुहस्सिन इंसानियत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौमी पैदाइश है। इससे बढ़कर मुसलमानों के लिए कोई दिन नहीं है, क्योंकि इसी दिन के सदक़े तमाम खुशियाँ तमाम दिन मुसलमानों को मैसर हुए। आज के दिन मुसलमान बहुत सी खुशियाँ मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले ज़माना जहालत था। अरब में लूटमार आम थी, शराबखोरी आम थी, ज़िनाकारी आम थी, यहाँ तक कि लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें दफन कर दिया जाता था। औरतों की कोई इज्जत व आबरू नहीं थी, लूट खसोट होती थी, मारपीट होती थी, छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल आया करती थी। ऐसे दौर में जब मुहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन जब दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों को बताया कि ये सब गलत काम है। औरतों को इज़्ज़त की नज़र से देखा जाना चाहिए, उनको अदब और एहतराम करना चाहिए, बुज़ुर्गों और बच्चों से प्यार से बात करना चाहिए, गरीबों और मिस्किनों पर रहम करना चाहिए, गरीबों और मिस्किनों की मदद करनी चाहिए, बेवाओं पर रहम करना चाहिए। तमाम तरीके की जो इंसानियत से जुड़ी चीज़ें हैं, इंसानियत से जुड़ी जो बातें हैं, रसूलुल्लाह ने आम की और लोगों को इसके बारे में बताया। आपने लोगों को बताया कि बुराई का बदला भलाई से दो, क्योंकि भलाई करना अफजल है, भलाई करना बेहतरी है। यतीमों का और गरीबों का माल मत खाओ, अमानत में ख़यानत ना करो, लोगों को इज़्ज़त दो, अमीरी और गरीबी का फ़र्क मत करो। और ये सब आपने कहा ही नहीं बल्कि उसे करके दिखाया। एक मशहूर ज़माना वाक़या है, अधिकतर लोगों को सुना होगा। वाक़या है कि एक बूढ़ी औरत आपके ऊपर रोज़ गंदा कूड़ा डाल देती थी और जब आप निकलते औरत आपका इंतज़ार करती होती और जब भी आपका गुज़र उसके दरवाजे से होता वो आप पर कूड़ा फेंक देती थी। एक बूढ़ी औरत थी। ये कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। एक दो दिन जब कूड़ा आप पर नहीं फेंका गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि आज कूड़ा नहीं फेंका गया। तो लोगों ने बताया कि उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, बीमार चल रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो आप सीधे उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए और उससे मिले, उसका हाल चाल जाना, उसकी खैरियत पूछी। वो औरत आपसे इतना मुतासिर हुई कि दाखिल इस्लाम हो गई। उसने कहा कि मैं समझती थी कि मोहम्मद जो हैं वो झूठे हैं, मोहम्मद जो हैं वो जादूगर हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बेहतरीन इंसान है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। आपके ऊपर पत्थर फेंके गए, आपको साथ बदतमीज़ियाँ की गईं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें रची गईं, लेकिन आपने किसी से कुछ नहीं कहा बल्कि सबको माफ़ कर दिया और ये हिदायत भी दी कि आप लोग नेक राह पे चलें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को अपना रब मानें और सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकें। अब हम लोग अपने ऊपर गौर व फिक्र करें कि हम जिसका जश्न विलादत मनाते हैं, क्या हम सिर्फ़ जश्न विलादत तक ही महदूद हैं? क्या हमें उन बातों पर अमल नहीं करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई? नेक काम नहीं करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया? हम अपना मुसाहिबा करें। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये रसूलुल्लाह के बताए रास्ते पर अमल नहीं है, ये हम भटक गए, हम रास्ता भटक गए हैं। तो आज से ये अहद करते हैं कि हम किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, माँ बाप की इज़्ज़त व एहतराम करेंगे, रिश्तेदारों का अदब करेंगे, अपने से बड़ों का अदब करेंगे,
بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے اور گھر میں عورتوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ساتھیو، یہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں، یہی ہے ان کے صحیح طریقے پر چلنے کا عمل۔ تو آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک امر وچار بھارت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی ہر خبر، ہر ویڈیو آپ تک وقت سے پہنچتی رہے۔ جے ہند۔